इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स वो सेमीकंडक्टर होते हैं जिनके क्रिस्टल में जितने भी एटम हैं, all the atoms are of the same type. That means it is 100% pure crystal. Okay, this is a crystal. It has got so many atoms in it. These atoms are connected to each other by covalent bonding. This and this is made of silicon. This is also silicon. This is also silicon. Silicon. Now, what is so strange about it? तो आंसर ये है that to get a crystal which has 100% silicons is very difficult. नेचर में हमको जो सिलिकॉन मिलता है, सिलिकॉन ऑक्साइड का, वो अगर हम उसको प्योर करेंगे तो प्योर करने से, इम्प्योरिटीज को रिमूव करने से वी आर नॉट एबल टू रिमूव 100% इम्प्योरिटीज। सिलिकॉन के साथ उसके ग्रुप की जो दूसरे मेटल्स हैं या दूसरी इम्प्योरिटीज हैं, उनको हटाना हमको बहुत डिफिकल्ट होता है। इम्प्योरिटीज को कैसे हटाते हैं इसको आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। देयर आर डिफरेंट मेथड्स, वो मेथड्स हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, पर जैसे जैसे आप एक एक मेथड अप्लाई करते जाते हैं, इट गोज ऑन बिकमिंग प्योर मींस उसकी परसेंटेज ज्यादा इंक्रीज होते जाती है। उस सिलिकॉन को कुछ नहीं होता, पर उस सिलिकॉन के साथ जो दूसरी चीजें मिक्स है उसको हटाते चले जाते हैं। तो हमारे पास जो सैंपल है उस सैंपल में सिलिकॉन ज्यादा बच जाता है, बाकी चीजें हट जाती हैं। अगर हम इतना अच्छा प्रोसेस करें, इतना लंबा प्रोसेस करें कि उसमें से इम्प्योरिटी का हर एक एटम हट जाए, एवरी एटम ऑफ इम्प्योरिटी इज रिमूव, फिर जो सिलिकॉन बचेंगे वो सिलिकॉन कैसे होंगे? दैट क्रिस्टल विल बी प्योर। सो ऐसा क्रिस्टल जिसमें 100% सिलिकॉन होंगे प्योर, उसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बस ये बड़ी छोटी सी डेफिनेशन है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये सब सिलिकॉन आपस में जुड़े हुए रहते हैं, इनकी कोवेलेंट बॉन्डिंग रहती है। कोवेलेंट बॉन्डिंग के लिए हमने पिछली क्लास में बात की थी कि वो आपस में शेयर करते कोवेलेंट बॉन्डिंग रहती है, और ये जो एक जाल बन जाता है, नेट बन जाता है, इसके लिए हम शब्द यूज करेंगे लैटिस। So there is one formation of lattice and there are many atoms at all these corners and they share electron with each other so that their octave is complete. This is the intrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor. Now we will study that in intrinsic semiconductor what happens with reference to temperature. With reference to temperature and with reference to its energy diagram. This is energy diagram. Cold and this is room temperature. Room temperature is around 300 Kelvin. Cold, let us say it's very cold, 0 Kelvin. From 0 Kelvin to 300 Kelvin, it is quite hot. At 0 Kelvin, all the electrons, they do not have any energy and all the electrons lie in the valence band. Electrons are here. This is at 0 Kelvin or at low temperature, all the electrons are in the valence band. They do not have energy for conduction of electricity, so conduction band is vacant. Conduction band ये कैसा है? Vacant. अब एक क्रिस्टल के पास कितने सिलिकॉन एटम होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? If there are n atoms, the number of electrons in the last orbit are 4n. And how many
levels of energy we have considered here, 4n. So all 4n electrons, 4n energy levels in valence band. So this valency band is completely filled. This is completely filled. So we got a property of intrinsic semiconductor at cold temperature. What happens? The valence band is completely filled and conduction band is completely vacant. Okay? Now, what happens when we increase the temperature? When we increase the temperature, electrons get energy, kinetic energy, and they move out of the orbit of the atom, and they become free atoms that we have studied. जब ये फ्री हो जाएंगे तो क्या होगा? एक बॉन्ड टूट जाएगा, एक बॉन्ड टूट जाएगा, और जिस समय बॉन्ड टूट जाएगा, ये दो, इसका ये इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम रहा है और इसका भी ये इलेक्ट्रॉन यहां पर है, वो ऐसे घूम रहा है. दिस इज नोन एज वन पेयर ऑफ बॉन्डिंग. इस पेयर में से अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसा बाहर निकल गया, क्यों? क्योंकि इसके पास एनर्जी एक्सेस हो गई. एक्सेस एनर्जी वी हैव गिवन बाय हीटिंग. ये बाहर चला गया, तो अब इसकी बॉन्डिंग का क्या हो रहा है? तो आंसर है, नाउ दिस बॉन्डिंग इज रप्चर्ड. रप्चर्ड मींस टूट गई. नाउ दिस बॉन्डिंग इज रप्चर्ड. अगर ये बॉन्डिंग रप्चर हो गई, टूट गई, तो यहां सिचुएशन क्या बनती है? एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई. अगर इसको ऑक्टेव कंप्लीट करना है तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, और उस कमी के कारण ये कुछ कर नहीं सकता है. सिर्फ क्या करता है? इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इधर से इधर से इधर से कहीं से कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा होता है, तो ये उसको खींच लेता है. खींच के अपना ड्यूटी में लगा देता है, घूमने की, अपना ऑब्जेक्ट कंप्लीट कर लेता है. तो अब देखिए, इसके पास एक कैपेसिटी आ गई. इसके पास सोचिए, या इसके पास सोचिए कि आसपास कोई इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये क्या करेगा? उसको खींच लेगा. और इलेक्ट्रॉन को कौन खींचता है? पॉजिटिव चार्ज. यानी इसके पास एक कैपेसिटी है जो ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है. वी से कि इसका चार्ज पॉजिटिव हो गया. ओके, आप वैसे भी जानते हैं कि जब गर्म होकर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो पहले इसका चार्ज 0 था, एक इलेक्ट्रॉन निकलने से इसका चार्ज पॉजिटिव हो गया. हम उसको दूसरी तरह से डिफाइन करते हैं. इस तरह से डिफाइन करते हैं दैट it has developed a capacity to attract one electron. क्यों ऐसा हो गया? और इसका हम नोमेनक्लेचर क्या करते हैं? इसका नोमेनक्लेचर हम इससे कंपेयर करते हैं कि एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड में से हमने ऐसे मिट्टी निकाल ली, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के ले गए. अब यहां पर एक गड्ढा हो गया, एक होल हो गया. इधर से कोई भी गोल्फ की बॉल आएगी, इस होल में गिर जाएगी, इधर से आएगी, गिर जाएगी. तो यहां पे ग्राउंड के पास एक कैपेसिटी हो गई दैट इट कैन अट्रैक्ट एनी इलेक्ट्रॉन, इट कैन अट्रैक्ट ए बॉल. और इसका नाम हमने क्या दिया? देयर इज ए होल क्रिएटेड. तो होल इज व्हाट? होल इज ए वैकेंट सीट ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहले तो उसमें इलेक्ट्रॉन भरा हुआ था. जब उसमें इलेक्ट्रॉन भरा हुआ था तो वो दूसरा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करता था. तो जिस जगह से इलेक्ट्रॉन निकलकर जा चुका है, या एटम में कोई ऐसा स्पेस बन गया है जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? होल. राइट? तो उसको, ये हमारी एक डेफिनेशन बन गई. So that is hole. So what is a hole? Hole is a vacant seat of electron. It has capacity, yeah, it has characteristic to attract. It has characteristic to attract an electron.
ओके, इसके पास इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होती है। अब देखिए, जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इस तरह से ये निकल के एक इलेक्ट्रॉन लैटिस में चला गया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला और यहां पर कहीं चला गया। तो जब ये यहां चला जाता है तो ये वाला जो बॉन्ड है ये टूट गया और अब इसमें क्या क्रिएट हो गया, एक होल क्रिएट हो गया। उस होल को हम लोग ऐसे होल से दिखाते हैं। We make a circle, we make a zero here that shows there is a existence of hole. तो होल किसके बराबर होता है? होल we can say it is equivalent to a positive charge. पॉजिटिव चार्ज होता है या नहीं होता है, we don't discuss. We say it has a capacity to attract electron, और हमारे दिमाग में ये है कि इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव चार्ज। तो हम ये कह सकते हैं कि होल के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। ट्रू, दैट्स करेक्ट, यहां पर है। अच्छा, अब यहां पर ये एक होल क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो इसमें टेम्परेचर के कारण एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गया। उसके पास एनर्जी कैसी है, ज्यादा। जब वो वैलेंसी का काम कर रहा था उससे ज्यादा एनर्जी है, तो वो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल यहां आ गया। दिस इज द एनर्जी लेवल ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। पहले ये यहां पर था, तो अब यहां पर जहां से ये चला गया, यहां पर एक वैकेंसी बन गई, इसकी सीट वैकेंट हो गई एंड वी हैव मेड ए होल हियर। सो वन इलेक्ट्रॉन इज क्रिएटेड एंड वन होल इज क्रिएटेड बाय हीटिंग। फिर से हमने हीट किया, जब दोबारा हीट किया और हीट करते गए और एनर्जी इसको मिलती चली गई। ऐसा ही बिहेवियर दूसरे इलेक्ट्रॉन ने किया, तीसरे ने किया, चौथे ने किया। 300 केल्विन तक गर्म करते करते, यानी रूम टेम्परेचर आते आते बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहां से पहुंच गए कंडक्शन लेवल। दिस इज बैंड कंडक्शन, दिस इज बैंड वैलेंसी। तो यहां पर इस तरह से 3, 4, 5 ऐसे यहां से इलेक्ट्रॉन जाते गए, और जितने इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले जाएंगे उतने यहां पर होल क्रिएट हो जाएंगे इस तरह से। और बाकी इलेक्ट्रॉन जो यहां पर है उनके पास तो बैलेंस बैंड की एनर्जी है। सो वी विल से दैट हियर देयर आर मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर एंड these are the electrons and a large number of electrons are here, but there is also some electrons here. इन जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ बने उतने ही होल यहाँ पर बने। सो इसको हम किस तरह से लिखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। सो इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स Ne इज इक्वल टू Nh, एंड ये जो नंबर होता है इस नंबर को हम कहते हैं नंबर ऑफ इंट्रिंसिक पार्टिकल्स, number of intrinsic particles, and this we give a name Ni, intrinsic. So Ne is equal to Nh is equal to Ni. Number of electrons created is equal to number of holes created is equal to Ni. अब फिर से what happens in an intrinsic semiconductor? When temperature is given, some electrons get energy sufficient to move to the conduction band. Equal number of holes are created in the valence band, right? So number of free electrons and number of holes, this is called number of intrinsic material. And now since there are certain electrons in the conduction band, this has become a conductor. पूरा कंडक्टर नहीं बनेगा, थोड़ी सी कंडक्टिविटी इसमें आ जाएगी, क्योंकि I का हमारा फॉर्मूला है NeAV, ये N, व्हाट इज दिस N? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम आएंगे उतना अच्छा कंडक्टर ये बनते जाएगा। इसका मतलब है अगर हम इसको और हीट करेंगे और एनर्जी देंगे और इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले जाएंगे, इसकी कंडक्टिविटी और इंक्रीज हो जाएगी, राइट?
कंडक्टिविटी किसके कारण होती है? m. व्हाट इज m? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। अब चार्ज कैरियर इसमें कौन है? Who are the charge carriers in intrinsic semiconductor? Free electron. आंसर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्लस द होल्स। होल भी इसमें चार्ज कैरियर है। अब ये चीज हमको थोड़ा सा अजीब लगती है कि होल कैसे चार्ज कैरियर हो सकते हैं। तो देखिए होल किस तरह से चार्ज कैरियर होते हैं। इसके लिए मान लीजिए एक सेट हमने बनाया, देयर आर बहुत सारे ये होल्स हैं एक सेमीकंडक्टर में। इसमें अभी हमने इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनाए हैं, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन भी भरे हुए हैं। इस सेमीकंडक्टर में हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के लिए एक तरफ प्लस कर दिया और एक तरफ माइनस। ओके, देयर इज प्लस ऑन वन प्लेट एंड देयर इज नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू वन साइड। नाउ व्हाट विल हैपन? देयर इज लॉट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद नेगेटिव प्लेट and there is attraction for electrons in the positive plate. Okay, ये सब जो इसमें है ये एटम्स है। एटम का चार्ज कितना होता है? 0. So all are atoms and their charge is 0 and there is one hole created. ये यहाँ पर एक होल बना। अगर यहाँ पर एक होल बना तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज माइनस को अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। देयर इज नो इलेक्ट्रॉन हियर बट देयर इज एक्सेस इलेक्ट्रॉन हियर। तो दिस प्लस एंड दिस प्लस दे डेवलप लॉट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इनका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन को ये ऐसे जंप करा देंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहां से खींच लेते हैं। जब ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से खींच लेंगे तो इसका बॉन्डिंग इसकी कंप्लीट हो जाएगी, इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा एंड दिस विल बिकम ए कंप्लीट एटम बट दिस विल बिकम ए होल क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन गया। राइट, नाउ दिस इज ए होल, दिस इज पॉजिटिव साइड। तो इस तरफ वाले से एक इलेक्ट्रॉन ये खींच लेता है। अब यहां से इसने एक इलेक्ट्रॉन ऐसे खींच लिया E, तो ये क्या बन गया? एटम। और ये क्या क्रिएट हो गया? होल। उसके बाद इसने इधर से एक इलेक्ट्रॉन को खींचा तो ये क्या बन जाएगा? होल। और ये क्या हो गया? कंप्लीट एटम। उसके बाद इसने इसके इलेक्ट्रॉन को खींचा तो ये बन गया एटम और ये क्या बन गया? होल। ये ऐसे। और लास्ट में ये इसने यहां से एक इलेक्ट्रॉन को खींच लिया और ये क्या बन गया? एटम। और ये जो प्लस प्लेट है इसने यहां से एक इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो ये क्या बन गया? होल। ओके, अब आप खाली इसको देखिए। ये होल यहां से इस लाइन में, इस लाइन में, इस लाइन में, इस लाइन में यहां, तो होल ड्रिफ्ट हो रहा है। किस तरफ ड्रिफ्ट हो रहा है? लेफ्ट की राइट? राइट। तो ये होल इस तरह से ड्रिफ्ट हो रहा है एंड व्हेन ए चार्ज ड्रिफ्ट दैट इज डेफिनेशन ऑफ ए इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज ड्रिफ्ट हो रहा है इसलिए एक इलेक्ट्रिक करंट बनती है। ठीक, ये समझ में आया? दूसरी चीज हम ये पहले से ही जानते हैं कि अगर यहां पर प्लस और माइनस है, हमने ये लगाया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? प्लस में आ जाएगा और इधर से ये एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ये यहां आया तो ये क्या बन गया? न्यूट्रल। इसने क्या किया? इस इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, इसने इसको, इसको। तो यहां से इलेक्ट्रॉन इधर चलना शुरू कर देते हैं। This we have studied in current electricity and this motion of electron is known as drift velocity. इस drift velocity के कारण करंट बनती है। ये करंट में चार्ज पार्टिकल कौन है? इलेक्ट्रॉन। इसमें चार्ज पार्टिकल कौन है? प्रोटॉन। नॉट प्रोटॉन, होल्स। इसमें कौन है? होल्स। सर वहां दोनों का पॉजिटिव रिपेल नहीं कर रहा। दोनों पॉजिटिव से वहां पे और वहां पे होल है, पॉजिटिव का रिपेल नहीं हो रहा है। ये दोनों पॉजिटिव रिपेल क्यों नहीं होंगे? ओके, ये पॉजिटिव को नेगेटिव चाहिए, इस पॉजिटिव को नेगेटिव चाहिए, इस पॉजिटिव को भी नेगेटिव चाहिए,
तो रिपेल होते हैं, पर ये इधर कहीं जा नहीं सकता। इसके इलेक्ट्रॉन का डिस्कस करिए, इस इलेक्ट्रॉन को कौन खींचता है? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव भी खींचता है, ये पॉजिटिव भी खींचता है। नजदीक कौन सा पड़ेगा? ये नजदीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां आ जाए। तो ये अगर इसको रिपेल करेगा तो रिपेल करके कहां भेजेगा? इस तरफ। लेकिन ये इधर जाने की बजाय क्या करता है? यहां से एक इलेक्ट्रॉन को खींचता है, और देखो ये कहां पहुंच गया? यहां। और ये आपकी इच्छा पूरी हो गई, इसने इसको रिपेल किया, चला गया। सब एक जैसे हैं, हम नहीं पहचानते। हम क्या कहेंगे? यहां पर एक प्लस था, इस प्लस के कारण ये रिपेल हुआ, रिपेल होके इतनी दूर हो गया, और रिपेल हुआ 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 यहां चला गया। So what is happening to a positive charge? It is moving away towards right. तो आप उसको वैसे समझ सकते हैं कि प्लस रिपेल हो रहा है। So we can use many type of languages, but this is the fact how it happens. और इससे एक हमारी वो बात भी सच होती है that positive charges actually do not move. यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या होल एक्चुअली चला? जंप करने का काम किसने किया? इलेक्ट्रॉन ने किया। तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे भी होती है, इलेक्ट्रिक करंट अल्टीमेटली चलना किसको पड़ता है? इलेक्ट्रॉन को ही चलना पड़ता है। जबकि यहाँ हम देखते हैं कि अपनी नजर से हमको क्या चलते हुए दिख रहा है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज राइट की तरफ जा रहा है, ऐसा दिखता है, पर एक्चुअली अंदर में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग, राइट? लेकिन हम लोग उतना बारीकी में नहीं जाएंगे। We will simply say that there are the holes which are going towards right side, so there is a current, electric current due to holes. And how much is this current? So this current is again current का फॉर्मूला तो वही रहेगा, NeAVD, and this is what? Number of holes per unit volume. This is number of electrons per unit volume. अगर इलेक्ट्रॉन के कारण ये वाली करंट बन रही है तो हमने इसका नाम दे दिया IE, और ये होल के कारण बन रही है तो इसका नाम क्या दे दिया? IH, नंबर ऑफ होल्स, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा बन जाएगा, ठीक है? और चार्ज तो दोनों में बराबर ही होता है, राइट? इस तरह से दोनों के कारण करंट बनती है। क्या ये करंट एक ही है कि अलग अलग है? तो आंसर है ये अलग अलग। क्यों? ये करंट इलेक्ट्रॉन बनाते हैं और ये करंट होल बनाते हैं। तो हम एक का नाम दूसरे में नहीं लगा रहे हैं, दोनों एक्चुअली अलग अलग करंट होती है, राइट? जैसे यहां से वहां अगर हमने पानी भेजना है तो हमने एक पाइप लगाया, 4 इंच का पाइप लगाया, उसके बाजू में दूसरा 4 इंच का पाइप लगाया, और दोनों में पानी फ्लो करा दिया, तो वाटर की क्वांटिटी कैसी हो जाएगी? डबल। हम ये नहीं कह सकते कि एक में पानी जा रहा है तो दूसरे में नहीं जा रहा होगा। दोनों में भी जा सकता है, एक में भी जा सकता है। इसी तरह से ये अपनी करंट फ्लो करा रहे हैं और ये अपनी करंट फ्लो करा रहे हैं। होल्स कहां पर है? तो आंसर है होल यहां पर है। ये किसमें होते हैं? बैलेंस। ये वैलेंस बैंड में होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं? कंडक्शन बैंड में होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन अपनी एक करंट बनाते हैं, दैट इज IE, और ये अपनी एक करंट बनाते हैं, दैट इज IH। तो कंडक्टर में कितनी करंट बनती है? शुड वी ऐड द टू और शुड वी सबट्रैक्ट द टू? इट डिपेंड्स whether their direction is same or the direction is opposite. अब यहां देख के बताइए इनको, डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है कि अपोजिट है? सेम है। सेम कैसे? लेफ्ट टू राइट कि राइट टू लेफ्ट? लेफ्ट टू राइट। याद रखिए, when the electrons are moving from right to left, the direction of current will be taken as left to right. तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं तो करंट किधर मानी जाएगी? इस तरफ, लेफ्ट टू राइट। दिस इज डायरेक्शन ऑफ I एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये IE हो गया। अब ये पॉजिटिव चार्जेस इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन जो होती है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ करंट। सो दिस इज IH, और ये भी किस तरफ है? टुवर्ड्स राइट।
टुवर्ड्स राइट। अब दोनों टुवर्ड्स राइट है तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी? I is equal to IE plus IH। Yes, value is also equal। तो ये नोट कर लीजिए, NE is equal to NH is equal to NI and I is equal to IE plus IH। ये दो फॉर्मूले हमको मिले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, ये दो प्रॉपर्टीज हमको पता लगी। ओके, लेकिन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे ज्यादा काम में नहीं आते। ओके, another formula what we have to use in intrinsic semiconductor is number of intrinsic particles relation with E and H। तो ये तीनों इक्वल होते हैं, that is true। इनसे एक इक्वेशन हमको मिलता है, if we multiply NE and NH what do we get? Ni square। This is a number Ni square and now when we convert this intrinsic into extrinsic, इंट्रिंसिक को हम किसमें कन्वर्ट करने वाले हैं? एक्सट्रिंसिक में, और ये चीज इसकी कांस्टेंट रहेगी, दिस विल रिमेन कांस्टेंट। तो आपको ये याद रखना है Ni स्क्वायर किसके बराबर होता है? Ne into NH and this will remain a constant। किस प्रोसेस में ये कांस्टेंट होगा? When we will convert intrinsic into extrinsic, राइट? ओके, अब उसके बाद आगे लेते हैं what is meant by and now what is problem in intrinsic semiconductors। तो लिखिए, intrinsic semiconductors cannot be used for making electronic devices। Intrinsic semiconductors cannot be used for making electronic devices for three shortcomings। और ये shortcomings देखिए, नंबर 1 conductivity is poor। कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करता है? तो आंसर है कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स n। कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन n। अच्छा, ये जो n इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होते हैं वो n इतने कम होते हैं, इतने लेस होते हैं कि उसमें ज्यादा हाई करंट नहीं बन सकती। नाउ इन अवर मोबाइल if we want to hear a loud sound, तो हम लोग उसके वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते हैं। if we increase the volume then the current has to become high। करंट हाई कब बन सकती है? तो करंट कभी हाई बनेगी जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, और उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं मींस एक लिमिटेड है, उससे ज्यादा नहीं, तो वो क्या करेगी? हमको उससे ज्यादा करंट नहीं दे सकती। ठीक है, सो वी आर स्टक। दिस इज ए प्रॉब्लम विद सेमीकंडक्टर्स कि इसके पास जो नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं, द नंबर ऑफ चार्जेस आर लिमिटेड, देयरफॉर इट डज नॉट मेक हाई करंट एंड वी नीड लार्ज करंट। अगर हमने एक सेमीकंडक्टर लिया और वो सिर्फ हमको 10 माइक्रो एम्पियर देता है या 3 मिली एम्पियर देता है और हमारी रिक्वायरमेंट 5 मिली एम्पियर्स की है, 7 मिली एम्पियर्स की है, वी कैन नॉट वर्क इट, और हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। सो दिस इज वन प्रॉब्लम, देयर कंडक्टिविटी इज पुअर ड्यू टू स्मॉल नंबर of electrons, due to small number of electrons and holes। इलेक्ट्रॉन्स होल्स ये दोनों इसके चार्ज कैरियर्स हैं, और दोनों का नंबर भी कैसा होता है? काफी स्मॉल होता है। एनी एन दोनों ही हमको कम पड़ते हैं, वी नीड मोर। सेकेंड प्रॉब्लम इज कंडक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय टेम्परेचर। Conductivity is controlled by temperature and
नॉट बायस। हमको एक सेमीकंडक्टर चाहिए जिसकी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी होनी चाहिए, पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रेसिस्टिविटी होनी चाहिए। हम उसमें से कुछ करंट फ्लो कराना चाहते हैं और हमारे पास करंट का फॉर्मूला है V/R। 1/R क्या होता है? कंडक्टेंस। ये हमारे पास करंट का फॉर्मूला है। तो ये करंट किस पर डिपेंड करती है? कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो ये कंडक्टेंस अगर कम होगा तो करंट कम होगी, कंडक्टेंस ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा होगी। और ये कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करती है? कंडक्टेंस डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल ज्यादा हो गए तो कंडक्टेंस बड़ी अच्छी हो जाएगी, और नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स बिकम लेस, कंडक्टिविटी बिकम लेस। लेकिन नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स खुद किस पे डिपेंड कर रहे हैं? So number of charged particles depend upon temperature. जितना ज्यादा हम इसको हीट करते हैं उतने ज्यादा इसमें कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर क्रिएट होते हैं, उतनी कंडक्टिविटी बढ़ती है, कंडक्टेंस बढ़ती है और उसके कारण करंट बढ़ती है। ठीक है, तो करंट बढ़ना अल्टीमेटली किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब हम चाहते हैं कि करंट बढ़ जाए तो नहीं बढ़ा पाएंगे, और टेम्परेचर से करंट ऑटोमेटिक बढ़ गई है। हमने सेमीकंडक्टर से एक डिवाइस बनाई है। हमने जब डिवाइस बनाई उस समय टेम्परेचर है 18 डिग्री सेल्सियस, सर्दियों में बनाई है। गर्मियां आ गई और गर्मियों में टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। टेम्परेचर इंक्रीज होने से कंडक्टिविटी बढ़ गई। कंडक्टिविटी बढ़ने से क्या हो गया? हमने तो वही वोल्टेज लगाई है, वही सेल लगाया है, लेकिन करंट इंक्रीज हो गई। करंट इंक्रीज होने से उसके रिजल्ट डिफरेंट हो गए। तो आप एक कैलकुलेटर दबाते हैं और उसमें 2 + 3 करते हैं, सर्दियों में 5 बताता है, गर्मियों में 6 बताता है। ठीक है, सो इट्स वैल्यू हैज चेंज। और पहले ऐसा होता था, आप लोगों ने नहीं देखा है, हम लोगों ने वो जमाना देखा है कि जब कैलकुलेटर धूप में नहीं चलते, ये प्रॉब्लम होता था, या कंप्यूटर रिजल्ट ठीक नहीं देते थे और हमको ये इंस्ट्रक्शन होता था कि दिस कंप्यूटर एग्जैक्टली एट 16 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री ऊपर हो जाएगा तो उसका जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट करप्ट हो जाता है, बिकॉज करंट चेंज हो जाती है। क्योंकि उस पे करंट पर किसका कंट्रोल होता था? टेम्परेचर। ये इंट्रिंसिक का एक प्रॉब्लम होता है। हम चाहते हैं हमारा कंट्रोल हो करंट पे। हमारा कंट्रोल हो कब हो सकता है? जब हम कंडक्टिविटी कंट्रोल करें, जब हम ये कंट्रोल करें कि हमारे सेमीकंडक्टर में 1 लाख इलेक्ट्रॉन हो, फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर 1 लाख फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए तो उसकी कंडक्टिविटी फिक्स हो गई, एन की वैल्यू 1 लाख फिक्स। अब गर्मी हो सर्दी हो वो 1 लाख ही रहते हैं तो कंडक्टिविटी उतनी ही रहती है, तो करंट की वैल्यू भी उतनी ही रहती है। तो ये अगर हम कर सकेंगे तो हमारी डिवाइस बनेगी, अदरवाइज डिवाइस नहीं बनेगी। टेम्परेचर हमेशा उसके रिजल्ट्स को वेरी करता रहेगा। ओके, दिस इज द सेकंड डिफेक्ट। थर्ड डिफेक्ट, okay, third defect is that number of electrons and number of holes are equal to each other. Therefore, electron current and hole current, their ratio is fixed. If their ratio is fixed, then we cannot change that ratio. If both are equal to each other, IE is equal to IH, और हमको एक ऐसी डिवाइस बनानी है जिसमें IE ज्यादा हो, IH कम हो। तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप जितने इलेक्ट्रॉन बनाएंगे ऑटोमेटिकली उतने ही होल्स बन जाएंगे, इसलिए दोनों की करंट भी कैसी हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि होल की करंट ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन की कम हो, वी कांट डू इट। हम चाहते हैं इलेक्ट्रॉन की ज्यादा हो, होल की कम हो, दैट आल्सो वी कांट डू।
तो अगर हम इनइक्वालिटी क्रिएट करना चाहते हैं दैट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन हमको अपने डिवाइसेस बनाने के लिए इनइक्वालिटी चाहिए, और चूंकि वो नहीं होती है इसलिए हम लोग इंट्रिंसिक को यूज नहीं कर सकते हैं। दैट इज ए प्रॉब्लम। I is equal to IH and we cannot make IE not equal to IH, और ये क्यों होता है? This is the reason that NE is equal to NH। तो ये होता है, ये तीन प्रॉब्लम, because of these three problems intrinsic semiconductors cannot be used। तो ये आपको याद रखना है, why we cannot use intrinsic semiconductors for making devices, because of these three reasons। Okay, now how can we correct these three problems? ठीक है, how can we overcome these three problems? To overcome these three problems we make extrinsic semiconductors। Now what is a extrinsic semiconductor? Intrinsic semiconductor की property हमने पढ़ी थी that in any given sample all the atoms belong to only one type, either all are silicon or all are germanium, and there is no impurity involved, no impurity। Now if we mix any impurity in the intrinsic semiconductor, then we will call that it has become a extrinsic semiconductor। But there is a difference। हम जो impurity उसमें मिलाते हैं that impurity we call dope। dope मतलब दवाई देना, हम लोग उसको दवाई के फॉर्म में मिलाते हैं। दवाई और impurity में क्या डिफरेंस है? Have you ever think? No। देखिए, डोप या दवाई हम तब बनाते हैं उसके केमिकल्स हमको पता होते हैं कि उसमें क्या है, कितना लेना है, क्या इफेक्ट होगा, ये हमको पता होता है। सो वी मिक्स सम इम्प्योरिटी इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बस उस इम्प्योरिटी मिलाने की प्रोसेस में दो शब्द आप लोग ध्यान में रखते हैं कि हम कैसे मिलाएंगे। अवर इम्प्योरिटी शुड बी ए चॉइस्ड इम्प्योरिटी। ओके, इसको पहले लिख लेते हैं। Doping, when a choice impurity is mixed with intrinsics, when a choice impurity in measured quantity, in measured quantity is mixed with intrinsic semiconductor, then it becomes एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसमें हमको जो इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान देनी है, वन चॉइस एंड अदर इज मेजर्ड क्वांटिटी। चॉइस मींस ये हमारी चॉइस होगी कि हम एल्यूमिनियम मिला रहे हैं, फास्फोरस मिला रहे हैं, इंडियम मिला रहे हैं, या व्हाटएवर ऑब्जेक्ट वी आर मिक्सिंग विद इट, चॉइस करके मिलाते हैं। दूसरा 1 ग्राम मिलाना है, 2 ग्राम मिलाना है, दैट मीन्स कि हम उसमें 1 मिलियन एटम्स डालना चाहते हैं, 2 मिलियंस डालना चाहते हैं, कितने एटम डालना चाहते हैं, दैट वी मेजर एंड देन पुट इट। क्या आप बता सकते हैं कि हम नंबर ऑफ एटम्स कैसे मेजर कर सकते हैं? यस, वी ऑल नो इट इज बाय एवोगाड्रोस नंबर, दैट 1 एटॉमिक मास इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर।
ठीक है, तो जितने नंबर हमको एटम्स के डालने हैं एग्जैक्ट उतने नंबर हम मेजरमेंट करके उसमें डाल सकते हैं। हमको ये भी मालूम है कि हमारे हाथ में, हमारी लैब में जो सिलिकॉन है उसके पास कितने एटम हैं, क्योंकि हम उसका भी मास ले लेंगे और एवोगाड्रो नंबर यूज करके हम पता लगा लेंगे कि उसके पास कितने हैं। सपोज उसके पास 10 to the power 10 एटम्स हैं और हमको उसमें इंप्योरिटी मिलानी है 10 to the power 4, तो दोनों को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं एवोगाड्रो नंबर से। और इस तरह से हमने चॉइस कर ली कि एल्यूमिनियम मिलाना है, इतने ग्राम एल्यूमिनियम मिलाना है, उसको हमने कैलकुलेट किया, उतने ग्राम मिलियन मिलाया। नाउ वी नो कि हर 1000 एटम में एक एटम एल्यूमिनियम का हो गया, राइट। इस तरह से हम खुद चॉइस कर लेते हैं कि हमको कितने एटम सिलिकॉन के साथ कितने एटम एल्यूमिनियम को मिक्स करना है या कितने एटम फास्फोरस को मिक्स करना है। ये जब हम मिक्सिंग कर देते हैं तो इसको, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डोपिंग। और ये जब डोपिंग हो जाती है तब जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। So after doing the doping we get extrinsic semiconductor। जिस चीज को हम मिलाते हैं, जिस मेटल को या जिस impurity को हम मिलाते हैं, that impurity is called dopant। Okay, so that is dopant and the process is doping, and with this process we get extrinsic semiconductor. Now this mixing, this doping is preparing extrinsic semiconductors, which are two types of semiconductor. One is P type and one is N type. Two types of semiconductors are made. So there are extrinsic semiconductors of two types, P type and N type. When we say P type, P is short form of positive. So this is positive type and this is negative type. Okay. Now we will study what is a P type semiconductor and what is a N type semiconductor. Okay. Extrinsic semiconductor में N type semiconductor, एक्सट्रिंसिक, और इसमें आप लेंगे एन टाइप। ओके, दो हमको स्टडी करने हैं, एन टाइप एंड पी टाइप। एन इज a short form for negative type and P is positive types. Negative type हम कैसे बनाएंगे? We start with intrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor लेकर उसमें हम एक impurity मिलाते हैं, और ये जो impurity है इसकी स्पेशलिटी है that this will be a pentavalent impurity. दो तरह की impurities हम इसमें मिलाएंगे, एक pentavalent जिसके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एक ट्राइवेलेंट जिसके लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जब पेंटावेलेंट को हम किसके लिए यूज करेंगे, एन टाइप के लिए, तो इम्प्योरिटी पेंटावेलेंट, ओके, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी लेंगे। पेंटावेलेंट का एग्जांपल क्या है, फास्फोरस। Now we take a silicon lattice. There are silicon atoms in it, and we place it with, इस तरह से जुड़े हुए हैं आपस में। इनमें अगर हम फास्फोरस डालेंगे तो ये फास्फोरस किसी एक सिलिकॉन को रिप्लेस कर देगा। जो यहाँ पर सिलिकॉन था उसको रिप्लेस करके यहाँ पर क्या आ गया, फास्फोरस। फास्फोरस के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स 5 होंगे। उस 5 इलेक्ट्रॉन्स में से वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को यूज करता है वैलेंस बॉन्डिंग के लिए, क्योंकि जिस सिलिकॉन को उसने हटाया वो 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज करता था कोवैलेंट बॉन्डिंग के लिए, इधर 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 और इधर। तो फास्फोरस को भी वही करना पड़ता है जो वहां पर रहेगा।
तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इसमें यूज करता है, पर उसके 5th इलेक्ट्रॉन का कोई यूज नहीं है। 5th इलेक्ट्रॉन का वैलेंसी में कोई यूज नहीं होता। दैट 5th इलेक्ट्रॉन बिकम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंड इट बिकम्स ए फ्री इलेक्ट्रॉन। वो वहां से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बन जाता है और इस लैटिस में कहीं भी ऐसा चला जाता है, लाइक दिस। सो व्हेनेवर वी ऐड वन pentavalent impurity like phosphorus, one electron is generated in addition to the lattice, extra to the lattice। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसा बन गया। अगर हमने 2 फास्फोरस एटम मिलाए, 2 इलेक्ट्रॉन, n फास्फोरस एटम्स मिलाए, n इलेक्ट्रॉन्स वी कैन पुट। अब कितना फास्फोरस उसमें मिलाना है, दैट इज आर्बिट्रेरी, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि कितने फास्फोरस मिलाएंगे। अगर हमको उसमें 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, वी वांट टू मेक इट ए कंडक्टर एंड वी वांट 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने फास्फोरस एटम मिलाने पड़ेंगे, 10 to the power 6। 10 to the power 6 फास्फोरस गिनकर हम कैसे मिला सकते हैं? सो वी विल टेक हेल्प ऑफ एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर हमको मालूम है कि 1 मॉलिक्यूलर वेट लेंगे, 1 एटॉमिक वेट लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर। तो 10 to the power 6 के लिए कितने ग्राम फास्फोरस लगेगा, दैट वी कैन कैलकुलेट, और उतने ग्राम फास्फोरस मिलाएंगे एंड नाउ वी नो कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बन गए, 10 to the power 6। इस तरह से हम उसमें व्हाटएवर वी वांट उस नंबर के इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर लेते हैं। अब देखिए, जब हमने ये इलेक्ट्रॉन क्रिएट किया तो क्या एक होल भी क्रिएट हुआ? आंसर इज नो, होल तो नहीं क्रिएट हुआ, क्योंकि कोई बॉन्ड टूटा नहीं है, सब बॉन्ड अपनी जगह कंप्लीट है। सिर्फ क्या क्रिएट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन, होल क्रिएट नहीं। तो जितने फास्फोरस मिलाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन क्रिएट होते जाएंगे विदाउट क्रिएशन ऑफ होल्स। जबकि हमने इंट्रिंसिक में क्या पढ़ा था, जितने इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होंगे उतने ही होल्स क्रिएट होंगे। अब जब हम इसमें डोपिंग करते हैं, इंप्योरिटी को मिलाना क्या कहलाता है, डोपिंग। जब हम उसमें डोपिंग करते हैं और ये पेंटावैलेंट डोपेंट देते हैं, तो इस तरह से सिर्फ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, होल्स नहीं बनते। ओके, ऐसे डोपेंट, इसको क्या बोलते हैं, डोपेंट। ऐसा डोपेंट जो एक इलेक्ट्रॉन देता है वो कहलाता है डोनर, डोनर डोपेंट। उस डोपेंट को क्या बोलेंगे, डोनर डोपेंट, डोनर एटम, और ये जो इलेक्ट्रॉन निकला दैट इज डोनर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन सब के साथ क्या एडजेक्टिव लग जाता है, डोनर। इट हैज बीन डोनेटेड बाय दिस फास्फोरस। ओके, अगर हम इसका एनर्जी लेवल कंसीडर करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकलता है इसकी एनर्जी सिलिकॉन वाले इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होती है। जैसे हमने ये बनाया, दिस इज बैंडविड्थ ऑफ वैलेंसी, और यहां से स्टार्ट होता है बैंड कंडक्शन। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी कितनी होती है? तो आंसर है इसकी एनर्जी कंडक्शन से थोड़ी सी कम होती है, एक फर्मी लेवल कम होती है। ये यहां पर, ये इसका लेवल है। दिस इज एनर्जी ऑफ डोनर, एनर्जी ऑफ डोनर इलेक्ट्रॉन। ये इससे थोड़ा सा कम होता है। इन केस इट इज जर्मेनियम, तो इसकी एनर्जी यहां से 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम होती है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वाला, बस इतनी ही कम होती है। इन केस ये किसके लिए है, जर्मेनियम के लिए। इन केस यूजिंग सिलिकॉन, तो सिलिकॉन के लिए ये जो एनर्जी ये वाला रहता है फर्मी लेवल, दिस लेवल इज 0.045 electron. So all these are 0.0 and something, which is a very small amount. क्योंकि हमको पता है इसकी वैल्यू कितनी रहती है, और सिलिकॉन इट इज 1.1।
1.1 में 0.04 is a very small quantity. Now this electron, which is free from phosphorus, it gets some energy due to room temperature. Room temperature पर है, which is quite high, 300 Kelvin. Plus there are other things also, and it gets some energy. वो एनर्जी अगर इसको 0.045 मिल जाती है, वो 0.045 एनर्जी मिलने से ये कहां चला जाएगा? कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, एंड इट विल बिहेव लाइक ए कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन. Okay, so this will go to the conduction band and it will behave like conducting electron. ठीक है? इस तरह से जब भी हम एक फास्फोरस का एटम देंगे, हमको एक कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन मिलेगा. समझ में आ गया? यहां पर कोई चेंज? नो चेंज. यहां पर क्या होता है? जब ये इंट्रिंसिक स्टेट में था, तो यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन थे. क्यों थे? बिकॉज ऑफ रूम टेम्परेचर. जितने यहां इलेक्ट्रॉन थे उतने ही यहां पर होल थे, इक्वल. जैसे जैसे हम उसमें फास्फोरस देते गए, वैसे वैसे इसमें इलेक्ट्रॉन आते चले गए, राइट. लेकिन इसके होल नहीं बढ़े, रादर इसके होल थोड़े से कम हो गए. कैसे कम हो गए? क्योंकि पिछली बार हमने पढ़ा था एक इक्वेशन, Ne into NH is equal to Ni square. This is a constant. ये जो कांस्टेंट होता है Ne into NH इंट्रिंसिक के लिए होता है. अब हम इसमें इसको इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज कर रहे हैं. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो हमको दिख रहा है नंबर ऑफ होल्स कैसा हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसमें कांस्टेंट रहना है. इसलिए ऑटोमेटिकली थोड़े से होल फिल्ड अप हो जाते हैं. इलेक्ट्रॉन की इतनी भीड़ लगती है यहाँ पर, फास्फोरस मिलाने से इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाएंगे. और ये है तो एक क्रिस्टल, ये इस क्रिस्टल में यहाँ सब जगह अगर इलेक्ट्रॉन है तो कहीं पर होल भी है, होल इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं. तो उन इलेक्ट्रॉन्स को कुछ होल खींच लेते हैं, तो ये जो नंबर है ये ऑटोमेटिकली थोड़ा सा कम हो जाता है, ये इस तरह से. लेकिन जीरो नहीं होता, क्योंकि दिस इनटू जीरो नहीं हो सकता. Ni स्क्वायर तो हमको चाहिए, इसलिए कम हो जाता है. ओके, तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स इतने बढ़ गए और होल्स कम हो गए इंट्रिंसिक के कंपैरिजन में. ये कौन सा है? एन टाइप. ओके, तो एन टाइप में ये हमने देखा. अब एन टाइप के बारे में जो जो चीज हम स्टडी कर रहे हैं उसको देख लेते हैं. सबसे पहले इंप्योरिटी कौन सी मिलानी है? पेंटावैलेंट. इसको क्या बोलते हैं? डोनर. डोनर में 4 इलेक्ट्रॉन्स विल बी यूज्ड फॉर वैलेंसी. 1 electron will become a free electron. What is the energy level of this electron? Slightly less than the conduction band, and with the temperature of the room and other things, it gets sufficient energy to go to the conduction band. Therefore, the number of electrons in conduction band increase and its conductivity increases. What is the effect on the holes? The number of holes likely decrease according to this equation. अब इसमें मेजर इसमें कौन से चार्ज कैरियर ज्यादा हो गए? Ne is much larger than NH. तो जब हम यहाँ पर प्लस माइनस लगाएंगे, लगा के इसमें करंट फ्लो करेंगे, तो दोनों काम करेंगे, होल्स भी और इलेक्ट्रॉन्स भी कंडक्शन का काम करेंगे. होल्स इलेक्ट्रॉन एक तरफ जाएंगे प्लस की तरफ और होल माइनस की तरफ. दैट इज व्हाट वी से. दोनों हेल्प कर रहे हैं, दोनों चार्ज कैरियर हैं, पर किसकी करंट ज्यादा होगी? करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स विल बी ग्रेटर देन करंट ड्यू टू होल्स. ये वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which are in majority are called majority charge carriers. So these are electrons are majority charge carriers. And IE is larger than IH. ये हमारा एन टाइप का हो गया. 1 2
दिस इज 3, दिस इज 4, ये 3 का हिस्सा है, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड होल्स आर माइनॉरिटी, होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ये 4 फीचर हम याद रखेंगे और इससे ये क्या बन गया, एन टाइप। और एन टाइप में जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, तो ज्यादा करंट किसके कारण बनेगी, इलेक्ट्रॉन्स के कारण बनेगी। अब इसके बाद देखते हैं पी टाइप। पी टाइप एग्जैक्टली इससे उल्टा रहेगा और हर चीज इससे उल्टी होगी। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स फर्स्ट impurity कैसे मिलानी है, so in this we add the impurity which is trivalent। ट्राइवैलेंट कौन सी impurity हो सकती है, एल्यूमिनियम, इंडियम एंड अदर ग्रुप 3 elements metals, they are trivalent, so we will use these as impurities। ओके, इन impurities को हम इसमें मिलाएंगे। अब इसी डायग्राम को हम यूज करते हैं। फास्फोरस की जगह अब हमने क्या मिलाया, एल्यूमिनियम मिलाया। उस एल्यूमिनियम के एक एटम ने एक सिलिकॉन के एटम को डिस्प्लेस किया। ओके, तो यहां पर एक एल्यूमिनियम आ गया, ठीक है। जब हम यहां पर एल्यूमिनियम देंगे, एल्यूमिनियम के लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो 3 इलेक्ट्रॉन्स किस काम में लगा देता है, वैलेंसी फुलफिल करने में। एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ। लेकिन इसके साथ ये पेयरिंग नहीं कर पाता, इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं। इसके पास तो 4th इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 4th इलेक्ट्रॉन नहीं है पेयरिंग करने के लिए, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। लेकिन जरूरत किस लिए है, पेयरिंग को कंप्लीट करना चाहता है, so there is a requirement of 1 electron to complete the valency pairing। अगर इसको यहां पर वो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये क्या करेगा, आसपास जहां से भी इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा उस इलेक्ट्रॉन को वो खींच लेगा, और खींच के फ्री इलेक्ट्रॉन कुछ घूम रहे होंगे उसको वो खींच लेगा और खींच के अपनी पेयरिंग कंप्लीट करा लेगा। अब इलेक्ट्रॉन को खींचता है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी पैदा होगी। इलेक्ट्रॉन को कौन खींचता है, पॉजिटिव चार्ज खींचता है। तो हम क्या कहेंगे कि इस लोकेशन पर हम इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं यहां मत जाना, तुमको कोई खींच लेगा। और खींचता कौन है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर एक ऐसी चीज पैदा हो जाती है जो पॉजिटिव चार्ज के नेचर वाली होती है, जो इलेक्ट्रॉन को खींचती है। लेकिन हमको मालूम है पॉजिटिव चार्ज तो कोई पैदा नहीं हुआ। क्यों, एल्यूमिनियम के पास जितना पॉजिटिव है उतना ही उसके पास नेगेटिव है, 0 चार्ज। जिस सिलिकॉन को उसने हटाया और जो उसके आसपास सब सिलिकॉन है उनका भी नेट चार्ज क्या है, 0 चार्ज। तो पूरे क्रिस्टल का नेट चार्ज कितना है, 0। इस क्रिस्टल में जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, भले सिलिकॉन के पास हो भले एल्यूमिनियम के पास। तो क्या कहीं पॉजिटिव चार्ज है, नहीं है। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाता है तो ऐसा खिंचा जाता है इधर। क्यों खिंच जाता है, हमने उसका रीजन क्या बनाया, क्यों खिंच जाता है, क्योंकि उससे ये एल्यूमिनियम क्या कराना चाहता है, वैलेंसी को कंप्लीट कराना चाहता है, ऑक्टेव को कंप्लीट कराना चाहता है। क्योंकि इसके पास कितने हैं, 3, और इसको देने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसके साथ पेयरिंग करने के लिए। तो वो एक जो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है पेयरिंग के पर्पस के लिए, उसको पूरा करने के लिए इसकी टेंडेंसी क्या बन गई, इलेक्ट्रॉन को खींचना। अब अगर किसी चीज की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को खींचना है तो हम क्या बोलेंगे कि उसका कैरेक्टर कैसा है, पॉजिटिव टाइप। और पॉजिटिव टाइप कैरेक्टर किसका होता है, तो सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव टाइप कैरेक्टर होता है होल्स का। इसलिए हम ये कहेंगे कि यहां पर एक होल डेवलप हो गया, ये वाला जो बॉन्ड था ये रप्चर हो गया
टूट गया और यहां पर क्या क्रिएट हुआ, एक होल। ये तो नहीं रहा क्योंकि दोनों तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन आता तो बनता, इधर का इलेक्ट्रॉन तो है, इधर का इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट है, तो यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर खींच जाएगा। तो हम इलेक्ट्रॉन से ये कहते हैं कि इधर से मत जाना, यहां गड्ढा है उसमें गिर जाओ, यही होता है। इधर से आता है, इधर से आता है, यहां गिर जाता है, तो हम क्या कहेंगे, यहां पर होल है। हम ये नहीं कहते कि यहां पॉजिटिव चार्ज है, राइट। पॉजिटिव चार्ज जब होता है तो एटम से आयन बनता है। केमिस्ट्री में आप लोग आयन पढ़ते हैं, उसका नेचर कैसा रहता है, इट इज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एटम। क्या ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ, नहीं हुआ, पर ये कर क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। जो चीज इलेक्ट्रॉन को खींचे उसका चार्ज, तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, है, राइट। अब ये इसलिए हम लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि हम इसको पॉजिटिव चार्ज बोल नहीं सकते, क्योंकि एल्यूमिनियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो नहीं है, जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। अगर एक निकाला नहीं है तो एल्यूमिनियम पॉजिटिव तो नहीं बना, इसको पॉजिटिव चार्ज नहीं कह सकते, इसको हम आयन नहीं कह सकते। पर ये कैरेक्टर क्या दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है इसमें रहते हुए, तो हम इसके लिए पॉजिटिव चार्ज भी शब्द यूज नहीं कर सकते, तो क्या शब्द यूज कर सकते, तो हमने एक नया शब्द बनाया, होल। होल में जमीन प्लेन है, एक होल है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा जाता है, गिर जाता है, यही जगह यहां पर बन गई, तो यहां क्या क्रिएट हो गया, होल। तो होल के लिए बड़ा फ्लैटली हम बोल देते हैं होल इज पॉजिटिवली चार्ज। तो बेसिकली व्हाट इज होल, hole is a vacant seat for electron. Whenever there is any electron passing by, it will just fall in that. समझ में आया? And it behaves like a positive charge. इसलिए हम क्या मानते हैं कि होल का चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, क्योंकि हम आंख बंद करके एक टेस्ट मानते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को यहां रखो, अगर कोई खींचेगा तो इसके पास क्या चार्ज, पॉजिटिव, तभी तो खींचा। इसलिए हमने क्या देखा कि ये जो है इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और उसका नाम हमने क्या रखा, होल। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर होल क्रिएट हुआ। ओके, ये होल किसके कारण क्रिएट हुआ, एल्यूमिनियम के कारण। एक एल्यूमिनियम एटम ने एक होल क्रिएट किया, तो हम जितने होल क्रिएट करना चाहते हैं उतने एल्यूमिनियम एटम डालेंगे। होल बिहेव्स लाइक ए पॉजिटिव चार्ज। अब हमने पहले पढ़ लिया है पिछली बार कि इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन द कंडक्शन बैंड एक्ट एज चार्ज पार्टिकल, और उसके कारण करंट फ्लो होती है, I इज इक्वल टू NeA/Pt। इसी तरह से होल्स आर ऑल्सो बिहेव एज चार्ज पार्टिकल, क्योंकि इनके कारण भी करंट फ्लो होती है। पिछली बार डायग्राम मैंने आपको बताया था कि जितने होल होते हैं सब होल बाजू वाले इलेक्ट्रॉन को हेल्प करते, खींचते हैं, ऐसे जाएगा। अगर नीचे होल की एक और लेयर है तो एक और इलेक्ट्रॉन जाएगा, नीचे होल की एक और लेयर है, एक और इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो जितने ज्यादा होल्स होंगे उतने ज्यादा करंट फ्लो होती है। तो सीधा सीधा हमने याद कर लिया दैट करंट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ होल्स। तो जितने नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होंगे उतनी करंट ज्यादा होगी, और उसको हम क्या बोलेंगे, IH। ठीक है, करंट ड्यू टू होल्स। इस तरह से होल्स के कारण भी करंट होती है। तो अगर एल्यूमिनियम में होल बढ़ा दिए तो इसके कारण भी करंट बढ़ जाएगी। अब देखिए, जब इसने ये होल बनाया तो क्या कोई इलेक्ट्रॉन बना, तो आंसर है कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बना। इंट्रिंसिक में क्या होता था कि अगर आपको एक होल बनाना है तो एक इलेक्ट्रॉन को अलग निकालना पड़ता था, वो इलेक्ट्रॉन जाता कंडक्शन बैंड में और नीचे एक होल क्रिएट होता था। यहां पर हमने सिर्फ किसको क्रिएट किया, होल को क्रिएट किया, और कोई इलेक्ट्रॉन क्रिएट नहीं हुआ। ऐसे में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ होल्स विल इंक्रीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, number of holes will be much larger than number of electrons, किसमें, p टाइम्स। अब ये जो एल्यूमिनियम हमने इसमें डाला, इसकी टेंडेंसी क्या है, दो शब्द सुनिए, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करता है। इसलिए ये वाला जो डोपेंट है
इसको हम बोलेंगे एक्सेप्टर डोपेंट। तो यहां पर हमने लिख दिया एक्सेप्टर डोपेंट। और ये क्या था? डोनर। कौन से? N टाइप वाज डोनर एंड P टाइप इज एक्सेप्टर। अच्छा, इसमें NH बहुत बढ़ जाते हैं, जितना हम चाहे उतना बढ़ जाते हैं, एंड देयर नंबर इज वेरी लार्ज कंपेयर टू एनी। काउंटिंग का हमको तरीका मालूम है, जो हमने इसमें यूज किया था वही इसमें यूज करेंगे। ओके, तो इसके कारण क्या होगा? कौन सी करंट बड़ी हो जाएगी? IH इज लार्जर देन I इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन्स की होल्स। तो इसको भी हमने नोट कर लिया, होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स आर, यस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो ये हुआ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का मेजॉरिटी और माइनॉरिटी। होल्स इसमें बढ़ तो जाते हैं, लेकिन वो एक रिलेशन मेंटेन करते हैं। क्या रिलेशन मेंटेन करते हैं? वही पुराना रिलेशन, ये Ne into NH is equal to Ni square. This is applicable to both. इसके लिए भी एप्लीकेबल है, इसके लिए भी एप्लीकेबल है, राइट? ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये हो गया P टाइप। लास्ट में एक बार फिर, हाँ, जब ये इंट्रिंसिक था तो इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही इसके पास होल्स थे, इक्वल नंबर्स। जब हम इसमें एल्यूमिनियम मिलाते हैं तो एल्यूमिनियम मिलाने से क्या बढ़ जाएंगे? होल्स। तो यहाँ पर ये होल्स बढ़ते हैं और सिर्फ होल्स बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ते। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे बताइए? उतने ही रहेंगे या कम हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ना तो जीरो होंगे और ना ही उतने ही रहेंगे, ये थोड़े से यहां से कम होंगे। इस तरह से कम होते हैं कि ये वाला इक्वेशन मेंटेन होना चाहिए। समझ के आ गया? ओके, सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन दिस। सो होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब इन होल्स में जंप करके जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इन होल्स में जो इलेक्ट्रॉन जंप करके जाते हैं, क्या उनका कंडक्शन बैंड वाला एनर्जी लेवल चाहिए? तो आंसर है नो। वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन ही होल्स में जंप करके चले जाते हैं। तो होल्स कहां पर होते हैं? होल्स वैलेंस बैंड में ही होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, होल्स हमेशा कहां बनते हैं? वैलेंस बैंड। जब ये होल बनते हैं तो वैलेंस बैंड वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वही इधर उधर होके इसको भरते रहते हैं। जैसे यहां का ये वाला टूट गया, इसके इलेक्ट्रॉन को, जो ये सिलिकॉन इसको इसके बीच में था, ये इलेक्ट्रॉन आ गया, ये इधर की ड्यूटी में लग गया। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा तो ये टूट जाएगा। यहां क्या बन गया? होल। इस होल ने इस इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो ये कंप्लीट हो गया, यहां होल बन गया। इस तरह से ये चेंज होते रहते हैं। और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो यहां जंप कर रहा है, यहां जंप कर रहा है, अगर हम यहाँ पे प्लस माइनस लगाएंगे तो ये जंप करते करते किधर बढ़ते जाएगा? प्लस की तरफ बढ़ते चला जाएगा। इसकी एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होती है। वैलेंस बैंड वाले से अब इसमें एनर्जी थोड़ी ज्यादा हो गई है। ये जो एनर्जी है वो उसका लेवल क्या होता है? तो इसका लेवल ये होता है, ये इसका फर्मी लेवल है। और ये एनर्जी लेवल किसका है? हम इसको लिखते हैं EA। ए किसके लिए है? एक्सेप्टर। तो जो एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन होता है, उस एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल वैलेंस वाले से थोड़ा सा ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है? जितना ये कम था। समझ में आया? तो इसका जो फर्मी लेवल है, दिस इज अगेन 0.0104 फॉर जर्मेनियम एंड 0.045 फॉर सिलिकॉन। ठीक है, ये
इसका फर्मी लेवल आ गया। दिस इज एनर्जी लेवल ऑफ एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज एनर्जी लेवल ऑफ डोनर इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये इसमें चला गया और ये किसके बराबर रहता है? ऑलमोस्ट वैलेंस एनर्जी के बराबर होता है। मतलब वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन ही होल्स में कंडक्शन का काम कर देते हैं, क्योंकि वहां पर होल्स हैं, उनके आसपास से ये आप देख रहे हैं, ये टूट के यहाँ आया, ये टूट के यहाँ आया, ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और अगर हमने इधर प्लस लगा दिया तो ये यहाँ चला जाएगा एंड द करंट इज फ्लो। ठीक है, तो इस तरह से होल्स की करंट फ्लो होती है। सो दिस इज पी टाइप। अब आपको ये दोनों याद रखने हैं, एन टाइप, पी टाइप, और पूरे के पूरे 5-6 पॉइंट दोनों के आप याद रखें। सो दीज आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो अब इन दोनों एक्सट्रिंसिक को पढ़ने के बाद हम लोग एक चीज समझ सकते हैं, इंट्रिंसिक के जो 3 डिफेक्ट्स थे उसका क्या हुआ। पहला क्या था? पहला था कंडक्टिविटी इज पुअर बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर या नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इज लेस। अब हमने जितने एटम उसमें नाप कर मिलाए उन सब ने हमको एक एक चार्ज कैरियर दिया। भले हमने एन टाइप लिया, भले पी टाइप लिया, लेकिन चार्ज कैरियर तो हमने लिए। तो हम चार्ज कैरियर को जितना चाहे इंक्रीज कर लेते हैं। इफ द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इज इंक्रीज, इट हैज बिकम ए गुड कंडक्टर। सो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज ए better conductor than intrinsic semiconductor. Number 1. Number 2, the control of conductivity was with heat. अगर ये ज्यादा गर्म होता है कौन? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो ज्यादा पार्टिकल्स हमको मिलेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे और ये एक ज्यादा अच्छा कंडक्टर बनेगा। लेकिन हमारे कंट्रोल में नहीं रहता था, हीट के कंट्रोल में रहता था, टेम्परेचर के कंट्रोल में रहता था। अब क्या है? अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? जितना हम चाहेंगे। अगर हमको कंडक्टिविटी उसकी एक पर्टिकुलर बनानी है, हम 10 to the power 10 इलेक्ट्रॉन देते हैं। अगर हमको कंडक्टिविटी उससे ज्यादा चाहिए तो 10 to the power 15 दे देंगे। तो 10 to the power 15 इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा है, तो वो एक्स्ट्रा ही रहेंगे, भले सर्दियां हो भले गर्मी हो। अब टेम्परेचर का कंट्रोल कम हो गया और हमारा कंट्रोल ज्यादा हो गया। सो नाउ वी हैव ए कंट्रोल ऑन कंडक्टिविटी। तो दूसरा डिफेक्ट भी उसका क्लियर हो गया। थर्ड डिफेक्ट वाज IE एंड IH वेयर इक्वल, और अब हम दोनों देख चुके हैं। इसमें if we want IE to be major, क्या यूज करेंगे? N type. If we want IH should be larger than IE, we will use P type. So we can दोनों में inequality हम पैदा कर सकते हैं, right? So all these 3 defects were corrected. So extrinsic semiconductor is used for making devices. अगर ऐसा है तो फिर इंट्रिंसिक का यूज क्या है? क्या बता सकते हैं? हाँ, अगर इंट्रिंसिक नहीं होगा तो आप एक्सट्रिंसिक बनाओगे किससे? राइट? सो इंट्रिंसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आपके पास इंट्रिंसिक नहीं है आप एक्सट्रिंसिक नहीं बना सकते। सो इम्प्योरिटी, कोई भी इम्प्योरिटी तो नहीं चलेगी। फर्स्ट मेक इट 100% प्योर इंट्रिंसिक, देन ऐड इम्प्योरिटी, मेक इट एक्सट्रिंसिक, देन यू हैव टू यूज इट। ओके, so this is all about extrinsic semiconductors, whatever we require in class 12. इसके बेसिस पर आप एक न्यूमेरिकल बना सकते हैं। नोट करिए, एक बड़ा सिंपल सा है। in one semiconductor sample there are 10,000 free electrons. In one semiconductor sample there are 10,000 free electrons. Okay, by adding donor atoms, the number of electrons is increased. Number of electrons is increased to 50,000. Number of electrons is increased to 50,000. What is
what is the number of holes, what are the numbers of holes in this extrinsic semiconductor? What are number of holes in this extrinsic semiconductor? तो इसका सबसे पहला फ्लैट आंसर आता है 10,000, जो कि इंट्रिंसिक में थे, एंड दैट इज रॉन्ग। अब आप सोचिए कि कितना होना चाहिए और आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? That formula will be this: Ne into NH is equal to Ni square। इसमें से क्या नहीं बदलता? Ni square नहीं बदलता। तो हमने जिस सैंपल को लेके एक्सट्रिंसिक बनाया था उसमें Ne into NH Ni square था। Ne कितना था? 1000। तो NH भी कितना रहा होगा? 10,000 सॉरी 10,000। वो भी कितना रहा होगा? 10,000, क्योंकि वो इंट्रिंसिक था। तो 10,000 into 10,000, 10 to the power 8 आ गया। 10 to the power 8 ये आ गया Ni square। अब एक्सट्रिंसिक में लिखिए। एक्सट्रिंसिक में जब आप लिखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी लिखेंगे? Ne की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 50,000। और ये हमको निकालना है, और ये हमने कितना लिया था? 10 to the power 8। कहां से लिया था? 10 to the power 4, 10 to the power 4, ये दोनों मिलाकर 10 to the power 8 हो गए थे। ये वाली वैल्यू हम यहां ले आए, और ये Ne को कितना कर दिया? 50,000। अब NH से निकाल लीजिए। सो NH कितना आ गया? 2000। तो नंबर ऑफ होल्स कितने हो जाएंगे? ऑटोमेटिकली कम होके कितने हो जाएंगे? 2000। बाकी 8000 का क्या हुआ? तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे, बाकी के 8000 न्यूट्रलाइज हो गए। न्यूट्रलाइज मींस व्हाट? ए होल एक्सेप्ट्स ए इलेक्ट्रॉन एंड गेट्स न्यूट्रलाइज्ड। ठीक है, उसके बाद वो और इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच सकता है। सो व्हाट वी विल से, इट हैज गॉट न्यूट्रलाइज्ड। तो ये इस तरह से ये वाला एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आपके 1 मार्क में या 2 मार्क्स में आता है। 2 मार्क्स के लायक भी नहीं है, 1 मार्क्स में मोस्टली आते हैं ये क्वेश्चन। ये काफी पूछा जा रहा है। ओके।